I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 26 be taken into consideration. प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक संकल्प को अस्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संवैधानिक संकल्प अस्वीकृत हुआ। सर, मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की, जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है सर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर, 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फी स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। Chairperson sir, I rise to speak on the Judges Amendment Bill. I speak with some experience. I'm a senior advocate of the Supreme Court. The problems of the judiciary are not going to be solved by passing through ordinance an increase of 4 more judges in the Supreme Court. The problems are this, sir. The problems are the central government will not appoint women to the judiciary. They will not appoint lower caste to the judiciary. They will not appoint religious minorities to the judiciary. They will not appoint gay people to the judiciary. You only appoint judges who you think have your ideology. माननीय सदस्यगण, आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। अब ये सभा हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु विभीषिका के पीड़ितों के स्मृति में मौन रहेगी। To speak, I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time, and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. No, but he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again, Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair.